जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का सेट करने वाले हैं, जो कि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से करवाया जा रहा है और यह आज आपका आखिरी सेट होगा। इसके बाद हिंदी का सेट नहीं आएगा, जीके एवं रीजनिंग का सेट कंटिन्यू रहेगा। जीके आ रहा है, कुछ वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, ठीक है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और अब जो है आपको जीके एवं रीजनिंग कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस आखिरी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर देते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मुहावरा दिया गया है और मुहावरा में आपको दिया गया है अंधे की लकड़ी। इस मुहावरे का हमें अर्थ बतलाना है। तो अंधे की लकड़ी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना, ठीक है, क्योंकि अंधा व्यक्ति क्या है, लकड़ी के सहारे आगे बढ़ता है, तो वह एकमात्र सहारा है। तो उत्तर क्या हो गया, 61 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 62 दिया गया है, चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ है। तो चंगुल में फंसना इसका मतलब हो गया कि कोई आपको वश में कर लिया, मीठी मीठी बातें करके आपको वश में कर लिया। प्रायतः लड़कियां करती हैं, मीठी मीठी बातें करके लड़कों को अपने वश में कर लेती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप कर रहे हो परीक्षा की तैयारी, और परीक्षा की तैयारी करने वाले कभी भी मीठी मीठी बातों में नहीं आते हैं। उनका सिर्फ एक एम होना चाहिए, परीक्षा निकालना है, जॉब निकालना है, आगे बढ़ना है। तो आप चंगुल में बिल्कुल ना फंसे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, मीठी मीठी बातें से वश में करना। तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 63 दिया गया है, एक पंथ दो काज। यह कहावत है और इसका हमें अर्थ बतलाना है। तो देखिए, एक पंथ दुई काज, ठीक है, यहाँ पर दो काज दिया गया है, कहीं कहीं पर द्वि लिखा मिलता है, एक पंथ दुई काज। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक कार्य कर रहे थे, उसी समय दूसरे कार्य अपने आप हो गया, ठीक है, मतलब एक कार्य के होते दूसरे कार्य का अपने आप हो जाना। तो एक साथ दो काम हो गए ना, है ना। तो एक साथ दो काम होना, ये आपके बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 63 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, एक पंथ दुई काज। इसका मतलब हो गया एक साथ दो काम का होना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, निर्देश दिया गया है, दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। क्या दिया गया है, वह सब लोग भले हैं। देखिए यहां पर जो है, वे सभी लोग भले हैं, ये होना चाहिए था, तब जाकर यह शुद्ध होता। अगला आपको दिया गया है, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे। तो देखिए, भीड़ में 4 व्यक्ति जयपुर के थे, यह होता तब जाकर वाक्य शुद्ध होता, लेकिन अब यह त्रुटिपूर्ण है। अगला क्या है, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कीर्ति है। बिल्कुल सही, मनुष्य जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और सबसे अच्छा कीर्ति है, ठीक है। तो यह बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। अगला है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। यहां पर वह की जगह वे सर्वनाम का प्रयोग होता, वे सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा या देंगे, ठीक है, तब जाकर यह शुद्ध होता। तो इसमें शुद्ध वाला जो आपका मिला, वह मिला सी वाला, इसलिए 64 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 दिया गया है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यह बिल्कुल सही है, ठीक है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए 65 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इसमें अगला देख लीजिए, क्या दिया गया है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक, शक नहीं आशंका होता है। सी में दिया गया है, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। तो आप यहाँ पर यह लिख सकते थे कि जंगल में प्रातः काल बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, के समय का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, यह अनावश्यक ही दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका, मेरे से मत पूछो। तो मेरे से नहीं होता है, मुझ से होता है, ठीक है। तो ये सारे त्रुटिपूर्ण थे, उत्तर आपका 65 का ये हो गया। चलिए आगे बढ़े। 66 आपको दिया गया है, नेताजी को आज वहां जाना था। यह बिल्कुल सही और शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो उत्तर आपका 66 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगला आपको दिया गया है, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। यहां पर दिया गया है, दर्शना अभिलाषी, मतलब होता है कि दर्शन की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति दर्शनाभिलाषी कहलाता है। तो दर्शनाभिलाषी लिखने का सही तरीका क्या है, द तालव्य श ऊपर रे, नोआकार, वर्षिकार, लोआकार, श दीर्घिकार, यह कहलाता है दर्शनाभिलाषी। ठीक है, तो यह कहां लिखा गया है, ये देखिए
मूर्धन्य श वाला आपके बी में है, तो उत्तर सिर्फ यही होगा। ठीक है, 67 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 68 आपको दिया गया है, दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। क्या दिया गया है? आयोजित। आयोजित मतलब होता है जिसका आयोजन किया गया हो। और आयोजित कैसे लिखा जाता है? अ आकार, य ओकार, ज हर्षिकार और त। ये होता है आयोजित लिखने का सही तरीका। और ऐसा आयोजित, ये देखिए अ आकार यहाँ पर नहीं है, आकार, य ओकार, जो दीर्घिकार कर दिया, अ आकार, य ओकार, जो हर्षिकार, त। ये बिल्कुल सही है, इसलिए 68 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 आपको दिया गया है, जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोला जाता है विधुर। ठीक है, यहाँ पर विदुर और विधुर दिया गया है, आप ध्यान रखना उत्तर जो होगा वह विधुर होगा। ठीक है, तो 69 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 दिया गया है, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे। वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। तो जो किसी व्यक्ति या धर्म में आस्था ना रखता है वह व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। और नास्तिक आपके 70 के डी में दिया गया है, इसलिए 70 का डी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 71 दिया गया है, किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला क्या कहलाता है? तो वैसा व्यक्ति जो किए गए एहसानों को समझता है, जानता है, ठीक है, वह कहलाता है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ देखिए यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, इसलिए 71 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश के क्षण आते रहते हैं। देखिए अनुरक्ति और अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, आसक्ति, भावना, और विरक्ति मतलब होता है वैराग्य, दुख भरा जीवन। ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी सुख प्रेम आता है तो कभी वैराग चला आता है। ठीक है, तो विरक्ति यहाँ पर आपके सी में दिया गया है, इसलिए 72 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों यह आपका आखिरी वीडियो है, हिंदी का 15वां वीडियो प्रैक्टिस सेट का, और 39 वीडियो प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के कराए जा चुके हैं, जिसकी चर्चा मैं एक बार कर देता हूं। दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का प्लेलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर कराए गए हैं। ये रहा आपका 2011, 12, 13, 15, 19। ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए कंटिन्यूअसली 19 का सारा क्लास दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 2021 का क्लास दिया गया है। तो कुल 39 वीडियोज हैं। ठीक है, 39 वीडियोज प्रीवियस ईयर के हिंदी के हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 दिया गया है, सीमा पर डैश तैनात हैं। तो सीमा पर जवान। ठीक है, जवान, और जवान नहीं देकर यहाँ पर सेना दिया गया है, तो हम सेना का प्रयोग कर सकते हैं। सीमा पर सेना तैनात हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 73 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं, तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चुनिए। क्या दिया गया है? विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो विद्यालय में जलपान का, यहाँ पर का होना चाहिए था, तब जाकर यह बिल्कुल शुद्ध होता। तो त्रुटिपूर्ण मिल गया आपका का वाला हिस्सा ना, जलपान का, तो उत्तर आपका 74 का बी हो जाएगा। ठीक है, त्रुटि वाला चुनना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। 75 आपको दिया गया है, आकाश में बादल गरजा रहे हैं। आकाश में बादल गरज रहे हैं, गरजा नहीं, क्या होगा? गरज रहे हैं। तो ये त्रुटिपूर्ण है, और गरज रहे हैं आपके सी में दिया गया है, इसलिए 75 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 76 आपको दिया गया है, अनुनय शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो अनुनय, अनुनय का मतलब क्या होता है? विनय, ठीक है, निवेदन, विनती, प्रार्थना, गुजारिश, इल्तिजा। ठीक है, तो इनमें से देखिए क्या दिया गया है? विनय दिया गया है, इसलिए 76 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 77 दिया गया है, अमूल्य शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अमूल्य के लिए पर्यायवाची क्या शब्द होगा? अनमोल, ठीक, मूल्यवान, कीमती, बेशकीमती, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। तो इसमें देखिए अनमोल आपको दिया गया है, इसलिए 77 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 78 दिया गया है, हौसला का विलोम शब्द क्या होगा? तो हौसला का विलोम शब्द हताश हो जाएगा। ठीक है, हौसला उम्मीद, हताशा निराशा। ठीक है, तो हौसला का हताशा या फिर बुजदिली भी होता है, बुजदिली ये भी होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 79 आपको दिया गया है, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए क्या होता है संवाद में, सम जोड़ वाद बराबर संवाद हो जाता है। ठीक है, तो संवाद में वाद मूल शब्द हो गया और सम जो है यह उपसर्ग हो गया। तो सम आपके बी में दिया गया है, इसलिए 79 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 आपका दिया गया है, दू काल में उपसर्ग है। तो दू काल में देखिए दू जोड़ काल बराबर दुकाल होता है। काल यहाँ पर मूल शब्द है और दू जो है उपसर्ग है, और दू आपके सी में दिया गया है, इसलिए 80 का उत्तर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 के 15 अभ्यास सेट अरिहंत से खत्म कर दिए गए हैं हिंदी के। उसके साथ साथ 39 प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी अवेलेबल हैं चैनल पे। अब आपको इन्हें देखने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इन सभी के मॉक टेस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी कुछ अब आपके हाथ में है, प्रैक्टिस जितने करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, चलिए अब बारी है आपकी आज के सवाल के जवाब देने का। यहाँ पर क्या दिया गया है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कौन सी संधि है यह भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है हिंदी। और किसी को भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, हम चाहेंगे कि आपकी जो भी दुविधा है वह दूर की जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।